हम पढ़ रहे थे झीलें, राजस्थान की झीलें। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी मीठे पानी की झीलें, जिसके अंदर हमने 5 झीलों को पढ़ा था। पहली कौन सी थी? जैसलमेर झील। तो जैसलमेर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके अंदर हमने पढ़ा था इसका निर्माण किया था जय सिंह ने, और इसके अंदर हमने 5-7 बिंदु पढ़े थे। एक तो निर्माण किया था किसने? जय सिंह ने। और उसके बाद में कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके अंदर कि यह सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, और भारत में एशिया की दूसरे बड़ी झील, सबसे अधिक गहरी झील। और इसका एक दूसरा नाम है देबर झील। कौन सी? देबर झील। और उसके बाद में हमने इस झील के अंदर क्या पढ़ा था? और एक यहाँ पर गोमती नदी का जल, गोमती नदी पर एक बांध बनाया गया था। कौन सी नदी? गोमती नदी। और यहाँ पर 7 टापू है। कितने? 7 टापू। 7 टापू के अंदर हमने पहला पढ़ा था बाबा का बागरा, बाबा का मंगरा, और एक बटवाड़ा या बीड़ा टापू, और एक प्यारी। तो प्यारी है सबसे छोटा, जो बटवाड़ा बीड़ा टापू है वो है, वहाँ पर मछुआरे निवास करते हैं। बाबा का बागरा, जहाँ यह सबसे बड़ा टापू है। बाबा का मंगरा, जहाँ पर आइसलैंड होटल है। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो देवर झील कृत्रिम मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और एक भारत में एशिया की दूसरी बड़ी झील। तो इसके अंदर हमने, और यहाँ पर दो नहरें निकाली गई थी। कौन सी? श्यामपुरा व बाढ़पुरा। उसके बाद में हमने पढ़ा था राजसमंद झील। जो राजसमंद झील है, राजसमंद में इसका निर्माण किया था राज सिंह ने, और गोमती नदी द्वारा। कौन सी नदी? गोमती नदी द्वारा। तो राजसमंद झील के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इस झील का जो उत्तरी किनारा है, जो उत्तरी है, उसे बोलते हैं नौचौकी की पाल। क्या बोलते हैं? नौचौकी की पाल। और यहाँ पर इसके अंदर क्या? एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति, जो राज परिस्थिति या मेवाड़ का इतिहास, जो 25 शिलालेखों पर, जो संगमरमर के 25 शिलालेखों पर रणछोड़ द्वारा है। इसके अंदर हमने यही पढ़ा था राजसमंद झील के अंदर। उसके बाद में पिछोला झील। तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर। तो पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिच्चू बंजारा ने, एक बेल की स्मृति में, और जो राणा लाका के समय काल में करवाया था। और यहाँ पर पिछोली गांव है, तो इसलिए पिछोला झील नाम पड़ा था। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, सिसरमा और बुच, जिससे पानी आता है, और पिछोला झील। उसके बाद में यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास है। तो जग निवास है, वहाँ पर होटल है। अभी वहाँ पर क्या है? होटल है। और जहाँ पर शाहजहाँ रुके थे। और यहाँ पर एक नहर निकलती है, वह पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा द्वारा नाव चलाई गई। उसके बाद में यहाँ पर और 4-5 चीज़ें हैं, जैसे गुलाबाग है, केसर बाग को हवा महल भी कहते हैं, और फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर भी कहा है। और गुलाबाग, एक दूधलाई, एक नटनी। तो ये है यहाँ पर पिछोला झील के पास में। इसके बाद में हमने पढ़ा था फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील के अंदर क्या क्या है? फतेह सागर झील, इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने, और इसका स्वरूप दिया था फतेह सिंह ने। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसे नेहरू उद्यान कहते हैं। यहाँ पर सैलियों की बाड़ी भी है, एक मोती मंगरी भी है। यहाँ पर बेल्जियम द्वारा एक निर्मित टेलीस्कोप है, जो सूर्य की गति को नापता है, वो यहाँ पर है। इसका जो शिलान्यास किया था वो किया था ड्यूक ऑफ कनॉट ने, इसलिए इसे ड्यूक बांध भी कहते हैं। तो आज हम अब बात करेंगे उदय सागर। पहली बात करते हैं आना सागर झील। पहली कौन सी है? आना सागर झील। पहले आना सागर झील से पहले हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? उदय सागर झील की। तो उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। हमने बनास नदी के अंदर हमने पढ़ा था, जो बनास नदी कहाँ से आती है? राजसमंद से आती है, कमलोड़ की पहाड़ियों से। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक नदी आती है गोगुंदा की पहाड़ी से। कौन सी? आयड़ नदी। कौन सी नदी आती है? आयड़ नदी, जो उदय सागर झील में गिरती है। हमने बनास नदी के अंदर पढ़ा था कि बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी निकलती है कमलोड़ की पहाड़ी, राजसमंद से। उससे नीचे हमने पढ़ा था कि एक जो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से एक नदी निकलती है। कौन सी? आयड़ नदी, जो गिरती है मोती झील में। जैसे ये नदी है आयड़ नदी, ये गिरती है कौन सी? उदय सागर झील में। कहाँ पर? उदय सागर झील में।
उदय सागर झील से एक वापस नदी निकलती है, कौन सी? बेड़त नदी। कौन सी? बेड़त नदी। और बेस नदी की सहायक नदी है गंभीरी। कौन सी? गंभीरी, जो कहाँ से निकलती है? जावेद की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये है आई नदी, ये बेस नदी, ये उदय सागर झील। तो इतना ही है उदय सागर झील के अंदर। इसका निर्माण कराया था उदय सिंह ने। किसने? उदय सिंह ने। तो ये है उदय सागर झील। अब बात करते हैं 6 नंबर झील, कौन सी? आना सागर झील। तो इसका निर्माण करवाया था आनाजी या अन्नाराज चौहान। आना सागर झील, इसका निर्माण करवाया था आनाजी या अन्नाराज चौहान। ऐसा माना जाता है कि अन्नाराज चौहान ने अपने सभी शत्रुओं का नाश करने के पश्चात भूमि को पवित्र करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है, बांडी नदी। आना सागर झील, बांडी नदी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है? हेमावास पाली से। हेमावास पाली से बांडी नदी निकलती है। और किनारे संगमरमर की बारेदरी, जो शाहजहां ने निर्माण करवाया था, दौलत बाग या सुभाष बाग, जहांगीर। तो आना सागर झील किसने करवाया था? आनाजी चौहान या अन्नाजी चौहान, जो कहते हैं कि शत्रुओं के खून को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी मिलती है? बांडी नदी। बांडी नदी आती है पाली से, हेमावास से। और यहाँ पर संगमरमर की बारेदरी, शाहजहां और दौलत बाग या सुभाष बाग। वहाँ पर हमने पढ़ा था फतेह सागर के अंदर नेहरू बाग और सहेलियों की बाड़ी और मोती मगरी। और यहाँ पर है दौलत बाग या सुभाष बाग या दौलत बाग, जो करवाया था शाहजहां ने। एक है संगमरमर की बारेदरी, तो ये करवाया था शाहजहां ने, और ये जहांगीर ने। इसके अंदर और क्या है? ये इतना ही है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे रामप्रसाद घाट, जो संगमरमर की बारेदरी या रामप्रसाद घाट, इसको क्या बोलते हैं? रामप्रसाद घाट। एक यहाँ पर चश्मा ए नूर है, चश्मा ए नूर। तो अभी तक हमने 2 जिले पढ़ी हैं, कौन कौन सी? पहली पढ़ी थी कौन सी? पहली पढ़ी थी उदय सागर झील। तो उदय सागर झील जो गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी? आयर नदी, जो जाती है उदय सागर झील में। वहाँ से बेड़स नदी निकलती है और चली जाती है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा, बिकोद नामक स्थान पर। इसकी सहायक नदी है गंभीरी। तो ये तो नदियों की चर्चा हो गई, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में पड़ी थी आना सागर झील। तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था आनाजी या अन्नाजी चौहान ने। शत्रुओं के खून को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। यहाँ पर बांडी नदी आती है, कौन सी? बांडी नदी। 3 नंबर यहाँ पर है, एक तो रामप्रसाद घाट या संगमरमर का बारेदरी। रामप्रसाद घाट, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और एक है यहाँ पर दौलत बाग या सुभाष बाग, जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और यहाँ पर चश्मा ए नूर जड़ना है। तो इतना ही है इसके अंदर। अब बात ये तो होगी उदय सागर झील, ये भी हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फाय सागर झील। फाय सागर झील कहाँ पर है? तो फाय सागर झील कहाँ पर है? फाय सागर झील भी अजमेर में है। फाय सागर झील कहाँ है? अजमेर। फाय सागर झील है अजमेर में। फाय सागर झील है अजमेर में। अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फोई के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाया गया। कौन सी? बांडी नदी पर बांध बनाया गया। अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फोई के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाया गया। तो फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। अकाल राहत कार्यों के लिए बांडी नदी का जल रोककर बनाई गई। यह फाय सागर झील। अब नेक्स्ट है पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कौन सी? पुष्कर झील। सबसे पवित्र झील है और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर झील कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस झील में दीपदान की परंपरा है। किसकी? दीपदान की परंपरा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और सावित्री माता का मंदिर है। ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है और सावित्री माता का मंदिर है। तो ये पुष्कर झील। पुष्कर झील क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील और सबसे पवित्र झील है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और सावित्री माता का। तो ये है हमारी कौन सी? पुष्कर झील। पुष्कर झील के अंदर हम 1-2 लाइन और भी पढ़ते हैं,
जो यहाँ पर नोट्स के अंदर नहीं है। जैसे पुष्कर झील के अंदर पहली है कि यहाँ पर कि पुष्कर झील के अंदर क्या क्या है कि यहाँ पर एक तो पुष्कर गेप परियोजना है। क्या है? पुष्कर गेप परियोजना जो चलाई गई थी 1998 में। कब चलाई गई थी? 1998 में कनाडा के सहयोग से कि इसकी सफाई करने के लिए, झील की सफाई करने के लिए कौन सी परियोजना? पुष्कर गेप परियोजना, कनाडा के सहयोग से 1998 में। और उसके बाद में इसके अंदर और क्या है, एक तो इसे बोलते हैं तीर्थराज या तीर्थों का मामा, तीर्थराज या तीर्थों का मामा, क्या बोलते हैं? तीर्थराज या तीर्थों का मामा। और यहाँ पर 52 घाट है। कितने? 52 घाट है, जिसमें से सबसे पवित्र है गेहूँ घाट। और उसके बाद में एक और है जनाना घाट, जिसका निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। किसने? मैडम मेरी ने। तो ये पुष्कर झील के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। और पुष्कर झील एक तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और एक ये ज्वालामुखी क्रेटर झील है। कौन सी है? ज्वालामुखी क्रेटर झील है। और यह पवित्र झील है। और यहाँ पर क्या है? एक परियोजना है, पुष्कर गेप परियोजना 1998 में कनाडा के सहयोग से। और यहाँ पर 52 घाट है। इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा भी कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है। और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। और यहाँ पर जनाना घाट, 52 घाट, गेहूँ घाट, तो ये घाट है। तो ये है पुष्कर झील। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी? नक्की झील। तो नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही। देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से, इसका कहते हैं कि देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से निर्माण करवाया था। ये एक प्राकृतिक झील है। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। शीत ऋतु में इस झील की ऊपरी परत जम जाती है। झील के निकट चट्टानों की विशेष आकृतियाँ देखने को मिलती है। जैसे टोड रॉक, नन रॉक। तो ये है टोड रॉक, नन रॉक। तो कौन सी झील है? नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। तो ये सबसे ऊंची झील है। ये एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर नन रॉक, टोड रॉक, ये एक देखने की जगह है। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है। तो कौन सी झील थी? नक्की झील। तो नक्की झील के अंदर इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से है। ये एक प्राकृतिक झील है। ये एक सबसे ऊंची झील है। एक ये गहरी झील भी है। और ये एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है। कौन सी? ज्वालामुखी क्रेटर झील है। और यहाँ पर नन रॉक, कपल रॉक और टोड रॉक, कपल रॉक, ये कौन सा है? कपल रॉक। अब है सिलीसेड झील अलवर। सिलीसेड झील अलवर, ये इसका निर्माण हुआ था विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला, इसलिए नाम पड़ा था सिलीसेड। अपनी पत्नी का क्या नाम था? शीला, इसलिए सिलीसेड। महल का निर्माण करवाया जो वर्तमान में लेक पैलेस होटल से संचालित है। तो इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। विनय सिंह की पत्नी शीला और राजस्थान का नंदन कानन, और यहाँ पर वर्तमान में लेक पैलेस होटल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील है बालसमंद झील। तो बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर। बालसमंद झील है जोधपुर। इस झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। बालसमंद मतलब बालक राव। और बालक राव, इस झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया। तो बालसमंद झील इतना ही है। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर। और बालक राव द्वारा निर्माण। अब कायलाना झील है जोधपुर में। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर। इस झील में इंदिरा गांधी कायलाना झील जोधपुर, जिसे जोधपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक लिफ्ट नहर निकालकर पानी की पूर्ति की जाती है। इस झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक लिफ्ट नहर, कौन सी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर निकालकर पानी की पूर्ति की जाती है। तो कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर। तो कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर। और इसके अंदर झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजीव गांधी यहाँ से जल आता है। और इस झील को जोधपुर की पेयजल प्राप्ति होती है। और माचिया सफारी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? यहाँ पर ही है।
माचिया सफारी अभयारण्य। अब है नेक्स्ट कोलाई झील। तो कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर। कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर। कपिल मुनि का आश्रम। कार्तिक पूर्णिमा को मेला दीपदान किए जाते हैं, दीपदान किए जाते हैं। इसके बाद में गढ़सीसर या गढ़ीसर, तो ये है जैसलमेर। इसका निर्माण करवाया था महारावल गढ़सीसर द्वारा। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु 2021 में लेजर वाटर को शुरू किया गया था। लेजर वाटर शो शुरू किया गया था। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2021 से लेजर वाटर शो शुरू किया गया था गढ़सीसर झील जैसलमेर। अब नेक्स्ट है गजरूप सागर जैसलमेर, जिसका निर्माण करवाया था गजरूल सिंह द्वारा। पन्नालाल शाही तालाब। तो पन्नालाल शाही तालाब कहाँ पर है? खेतरी, झुंझुनू। इस तालाब के किनारे स्थित महल में स्वामी विवेकानंद प्रवेश के दौरान रुके थे। अब मैं गेप सागर झील, एडवर्ड सागर झील, डूंगरपुर। गेप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर। एडवर्ड सागर डूंगरपुर। कनक सागर और जेत सागर है बूंदी में। जेत बूंदी, कनक बूंदी। स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूधतलाई, कुमारिया, यह उदयपुर में। दूधतलाई हमने कहाँ पर पढ़ा था? पिछोला झील के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? दूधतलाई और नर्तनी, गुलाब सागर, एक कौन सा पढ़ा था? हवा महल नहीं, केसर बाग और राजमहल, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर की संज्ञा भी दी। और अब यहाँ पर है स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूधतलाई, कुमारिया, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और सरदार समर पाली में है, बंदवारेटा भरतपुर में। तो ये है हमारी मीठे पानी की झीलें। तो हम खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दोनों को पढ़ चुके हैं। और आपको ये टॉपिक है जो मतलब आपको इस वीडियो के अंदर आपने रट लिया होगा। आप 1 या 2 बार यदि कहीं से भी पढ़ते हो ना तो आपको याद हो जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।